प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कल अंकल मिठू, आज मेरा जन्मदिन है। आप शाम को हमारे घर आ जाना। क्या केक भी मंगवाया है आपकी मम्मा ने? हाँ अंकल, मेरी मम्मा ने बड़े वाले केक का ऑर्डर किया है और हरियाली आंटी को भी लेकर आना। कुकू वहाँ से चला जाता है। फिर कुकू कबूतर अंकल और बुलबुल को भी बता देता है। सबको अपने जन्मदिन का आमंत्रण देकर कुकू वापस अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, सबको बता दिया है ना? हाँ मम्मा, गौरी आंटी और कालू अंकल के अलावा सबको बता दिया है। उन्हें छोड़ो, उन्हें बुलाना भी नहीं है। वो तो हर समय कोई ना कोई बुरा काम ही करते हैं। इतने में चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। रानू चिड़िया, आपका बड़ा केक तैयार है, आकर ले जाएं। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। कुकू बेटा, मैं भागकर केक ले आती हूँ, तब तक आप नहाकर तैयार हो जाना। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के जन्मदिन के लिए केक लेने चली जाती है। उस छोटी चिड़िया ने सबको बुलाया है, फिर हमें क्यों नहीं बुलाया? अभी कल ही तो तुमने लड़ाई की है चिड़िया से, वो क्यों बुलाएगी तुम्हें अपने बेटे के जन्मदिन पर? मैं भी इतनी आसानी से चिड़िया को उसके बेटे का जन्मदिन मनाने नहीं दूंगी। गुस्से में गौरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी केक ले लेती है और वापस अपने घर को होती है। घर पहुँचकर चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, अभी चाय बनाने के लिए दूध भी लाना है। मैं दूध ले आती हूँ और आप गुब्बारे और कैंडल्स ले आओ। मैं अभी जाता हूँ मम्मा। कुकू कैंडल्स लेने चला जाता है। चिड़िया के मोबाइल की घंटी फिर से बजती है। सॉरी चिड़िया, वो केक आप इस्तेमाल ना करना, वो केक एक्सपायर हुआ है, माफ करना। आप वो केक नदी में फेंक दें और नया केक ले जाएं। अच्छा किया जो आपने बता दिया, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया जल्दी से घर से निकलती है क्योंकि उसे पहले ही देर हो गई थी। जैसे ही चिड़िया जाती है, गौरी कवि खिड़की से आकर देखती है। बड़ा सजा कर रखा हुआ है केक। मैं बताती हूँ चिड़िया, गौरी से दुश्मनी कैसी है। गौरी घर के अंदर जाती है और वो एक्सपायर्ड केक खाने लगती है। वो सारा ही केक खा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में कबूतर चिड़िया को मिलता है। वो चिड़िया के साथ जाता है। चिड़िया और कबूतर नया केक ले लेते हैं और वापिस होते हैं। बड़ी आई चिड़िया कहेंगी। कालू, मैंने भी उसके घर में घुसकर सारा ही केक खा लिया है। अब मनाएगी चिड़िया अपने बेटे का जन्मदिन गेहूं के दाने काट कर। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने, मगर मैं नहीं बोलता तुमसे, मेरे लिए क्यों नहीं लाई तुम केक? कालू जी, तुम्हें तो मालूम है, खाने वाली चीज देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि कब सारा केक खत्म हो गया। शाम हो जाती है, सारी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। बेटा, वो पुराना एक्सपायर केक कहाँ गया? मम्मा, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो गुब्बारे लेने गया हुआ था। तो जरूर वो केक कालू या गौरी खा गई होगी। अब पता चलेगा कबों को एक्सपायर केक खाकर जब उनके पेट में दर्द होगा। रात होते ही सब पक्षी चिड़िया के घर आना शुरू हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, तोता और तोती, बुलबुल भी आ जाती है। ये रहा मेरी तरफ से कुकू आपके लिए गिफ्ट। ऐसे सब अपने अपने गिफ्ट कुकू को देते हैं। कुकू बहुत खुश था। कैंडल्स जलाई जाती हैं। केक काटने के बाद मैंने खाने का बंदोबस्त किया है। सब दोस्त खाना खाकर जाना। हाय हाय कालू, मैं मर गई। उस मनहूस चिड़िया ने केक में न जाने क्या मिला रखा था। हाय हाय, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाय। गौरी, पानी पियो, रुक जाएगा दर्द। थोड़ा कम खा लेती, तुम भी सारा ही केक खा गई। मैं मर रही हूँ और तुम मुझे ताने दे रहे हो। कुछ करो कालू। डॉक्टर बुलबुल भी चिड़िया के बेटे के जन्मदिन पर गई हुई है, चलो मेरे साथ, उससे जाकर दवा लेते हैं। कुकू केक काटता है। हैप्पी बर्थडे डियर कुकू, हैप्पी बर्थडे डियर कुकू, हैप्पी बर्थडे डियर कुकू। खिड़की से गौरी रोती हुई कहती है, बुलबुल बुलबुल, मेरा पेट फट जाएगा, प्लीज मुझे पेट दर्द की दवा दे दो। जब एक्सपायर्ड केक खाओगी तो पेट में दर्द तो होगा। क्या? तो क्या वो केक एक्सपायर्ड था? हाँ, फिर सब हंसने लग जाते हैं। गुड़िया और कुकू को वीकेंड की छुट्टियाँ थीं। भैया, आज हम झरने पर जाएंगे, मम्मा भी साथ जाएगी, बहुत मजा आएगा। हाँ, और फिर झरने से वापस आते समय मैं आपको फूलों की सैर करवाने भी लेकर जाऊंगी। मम्मा, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मैं अपने दोस्त जग्गू के साथ उसकी दादों वाले जंगल जाऊंगा। मम्मा प्लीज, आपने कहा था कि अगली बार चले जाना।
भैया प्लीज, अगर आप चले गए तो मैं अकेले बहुत बोर होंगी। भैया प्लीज, हम वहाँ खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। रुक जाओ बेटा, अपनी बहन से खेलो, अपने बहन भाइयों से बढ़कर कोई नहीं होता। मम्मा, जग्गू मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो मेरे भाई जैसा ही है। कुकू जिद करके चला जाता है और गुड़िया बहुत उदास होकर बैठ जाती है। जग्गू चले, मैं आ गया हूँ। हाँ मम्मा लड्डू लेने गई है, वो आने ही वाली होंगी। इतने में जग्गू की मम्मा भी आ जाती हैं। अब ये लड्डू इस चिड़िया के बच्चे को ना खिला देना, खुद खा लेना अगर रास्ते में भूख लगे तो। मैं भी आपका बेटा हूँ। फिर जग्गू और कुकू घर से निकलते हैं। आधे रास्ते में जाकर वो थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं। कुकू तुम पहले नदी से पानी पी लो, मैं बाद में पी लूंगा। कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है और जग्गू आहिस्ता से अपने 2 लड्डू निकाल कर खाने लगता है। कुकू भी टेढ़ी आंख से उसे देख रहा था, मगर वो खामोश रहता है। तुमने पी लिया पानी, अब मैं भी पी लूं, हम फिर उड़ते हैं। जग्गू भी पानी पी लेता है और फिर वो दोनों उड़ते हैं। शाम से पहले पहले ही वो दोनों जग्गू की दादो के पास पहुंच जाते हैं। जग्गू बेटा, ये कौन है? दादो दादो, ये मेरा दोस्त कुकू है, चिड़िया का बेटा। कौवे और चिड़िया की दोस्ती कब से होने लगी? ये तो जन्म जन्म से एक दूसरे के दुश्मन हैं। जग्गू हंसने लगता है और कुकू शर्मिंदा हो जाता है। दादो, हम खेलने जा रहे हैं, चलो कुकू बाहर जाते हैं। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। ये जंगल जग्गू की दादो का था, इसलिए जग्गू पहले भी यहाँ आता जाता था। जग्गू को सब जानते थे और कुकू को कोई भी नहीं जानता था। जग्गू दोस्त कैसे हो? मैं ठीक हूँ बुलबुले। कब आए तुम? अभी थोड़ी देर पहले। तो फिर मेरे बाग में झूला झूलने जाते हैं, मगर मम्मा मारेगी, इसे साथ न लेकर आना। कुकू तुम यहाँ बैठो, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। ऐसे जग्गू बुलबुल के बेटे बुलबुले के साथ चला जाता है और कुकू वहाँ बैठा बोर होता रहता है। जग्गू झूले पर बैठता है, वो बहुत खेलता है, वो बाल से भी खेलते हैं। जबकि शाम तक कुकू वहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा था। गुड़िया बेटी चलो, मैं आपको झरने पर ले जाती हूँ। नहीं मम्मा, भाई के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। न जाने भाई क्यों चले गए। भाई मुझसे भी तो दोस्ती कर सकते हैं, मगर जग्गू ही क्यों? मुझे तो वो जग्गू का बच्चा बहुत बुरा लगता है। शाम के बाद जब अंधेरा भरने लगता है तो जग्गू खेलकर वापिस आ जाता है। सॉरी दोस्त, आप चिड़िया के बच्चे हो ना, इसलिए आपको कोई भी पसंद नहीं करता। फिर कुकू जग्गू के साथ उसकी दादो के घर चला जाता है। ये फल वहाँ बैठकर खा लो। दादो, मेरा दोस्त भी भूखा है। लो लो बेटा, आप ये दाना खा लो, मैं लाई हूँ इसके लिए भी दाना। भूखा कुकू दाना खा लेता है और जग्गू मीठा फल खाता है। रात को जग्गू अपनी दादो के साथ लेट जाता है और कुकू अलग घोंसले में लेटा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। दादो दादो, कहानी सुनाओ। एक बार की बात है, जंगल में तेज बारिश थी। मैं और तुम्हारा दादा बारिश में फंस गए। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। कुकू को अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि अगर उसने अपनी मम्मा और बहन की बात मानी होती तो वो भी इस समय अपनी मम्मा के पास बैठा कहानी सुन रहा होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुकू बेटा, आप घर में ही रहें, मैं और जग्गू थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहे हैं। बाजार? फिर तो मेरी दादो मुझे खिलौने भी लेकर देंगी। चुप चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो। फिर जग्गू अपनी दादो के साथ बाजार चला जाता है और कुकू सारा दिन घर में बोर होता रहता है। दोपहर के बाद जग्गू वापिस आता है और वो दोनों वापिस उड़ते हैं। कुकू घर पहुँचते ही अपनी मम्मा के गले लगकर जोरों से रोने लग जाता है। मुझे नहीं करनी जग्गू से दोस्ती, वो बुरा है, वो बहुत बुरा है। वो मुझे साथ तो ले गया, मगर ना मेरे साथ खेला और ना ही मुझे झूले पर साथ लेकर गया। भैया चुप कर जाएं, हम खेलेंगे एक दूसरे से, हम ख्याल रखेंगे एक दूसरे का। मैंने कहा था ना बेटा, अपनों के होते हुए बाहर से प्यार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही बाहर से प्यार मिलता है। एक दूसरे के लिए आप बहन भाई ही बहुत हो। प्यारे दोस्तों, अपने बहन भाइयों से ही प्यार और दोस्ती करें, क्योंकि आपके बहन भाई ही आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आपका धन्यवाद।